तो हम लोगों ने नोड जेएस में सिर्फ ये पहले सीखा था कि भाई नोड जेएस है क्या, क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल गया कि नोड जेएस हमारा चलता है किस पे ऊपर, सर्वर के ऊपर। सर्वर मतलब है आपका एक कंप्यूटर, जिस मशीन पे, मतलब कंप्यूटर है इसका मतलब किसी भी मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पे कंप्यूटर पड़ा होगा। बिल्कुल, अगर आपका कंप्यूटर है तो आप में नोड जेएस इंस्टॉल कर लीजिए, तो नोड जेएस का इन्वायरमेंट पे वो पूरा चलेगा, है ना। अब आ जाओ देखो, अब नोड जेएस का सबसे इंपॉर्टेंट है एक वर्कफ्लो देखते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन और इंटरव्यू में से रिलेटेड भी आपसे पूछेगा, और ये 100% है, पूछेगा ही पूछेगा, मैं लिख दिया अभी से, कंफर्म है। अब देखो, तो नोड जेएस में जो क्वेश्चन पूछने वाला जो क्वेश्चन है क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग नोड जेएस जो सीख रहे हैं, उसके अंदर जो सीख रहे हैं उसका क्या है, हम लोग क्या सीख रहे हैं, उसका वर्कफ्लो, कि काम कैसे करेगा। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए ये है एक चीज, इंजन। ये क्या है मेरा, एक इंजन। हम लोग जो नोड जेएस सीखे थे पुराना, पुराना जो मतलब कि जो डिस्कशन किए थे प्रीवियस क्लास, नोड जेएस, इसमें ये देखे थे कि नोड जेएस है क्या। ठीक है, आज देख रहे हैं कि सबसे पहले यार नोड जेएस काम कैसे करता है, इसका वर्कफ्लो क्या है। तो सबसे पहले एक चीज के बारे में हमने सुना कि नोड जेएस इंजन। क्या सुना, नोड जेएस इंजन। तो सबसे पहले देखते हैं नोड जेएस इंजन क्या है ना। सबसे पहले देखते हैं नोड जेएस इंजन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नोड जेएस, ये नोड जेएस का ऑफिशियल डॉक्स है, तो हम यहां से डॉक्स इसका निकालेंगे। देखिए एक लिखा है V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, V8, क्या लिखा हुआ है, V8। अब बढ़िए, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, V8 इज द नेम ऑफ द जावास्क्रिप्ट इंजन दैट्स पावर्स गूगल क्रोम। समझ में आ रहा है, V8 इज द नेम ऑफ द जावास्क्रिप्ट इंजन, V8 एक जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम है, दैट्स पावर्स गूगल क्रोम, जो गूगल क्रोम का है। क्या है, गूगल क्रोम का। अब यहां पे देखिए, V8 provides the runtime environment, क्या प्रोवाइड करता है, runtime environment in which JavaScript executes। क्लियर है, मतलब आपका ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। ये इंजन है, उस इंजन को मैं नाम दे दिया, जैसे V8 इंजन है, ये क्या है, V8 गूगल क्रोम्स, क्या नाम है, गूगल क्रोम, प्रोवाइड पावर्ड बाय गूगल क्रोम्स। और ये इंजन क्या प्रोवाइड करेगा, रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब ये डिसाइड करेगा कि आपके इस इंजन के अंदर जो भी लाइन नंबर ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं, जो भी आपने कोड दिया है, उसको कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर हो रहा है अमित? जी सर, क्लियर हो रहा है। ये इंजन है। अब इस तरह, अब इंजन जो है, क्या एक ही इंजन होता है, यही एक इंजन है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ, एक स्टेटमेंट है, पढ़िएगा इसको, क्या लिखा हुआ है बताना है। नोड जेएस रन द V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, नोड जेएस रन द V8 जावास्क्रिप्ट इंजन द कोर ऑफ गूगल क्रोम। क्या लिखा हुआ है, द कोर ऑफ गूगल क्रोम आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर, जो ब्राउजर के बाहर है, ब्राउजर के बाहर, आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर। नोड जेएस रन द V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है,
द कोर ऑफ गूगल क्रोम, जो गूगल क्रोम का कोर है, जो ब्राउजर के आउटसाइड आउटसाइड है। दिस अलाउ नोड जेएस टू वेरी परफॉर्मेंट। समझ में आ रहा है ना? मतलब आप जो नोड जेएस को चलाओगे वो आपका गूगल जिसका जो इंजन है V8, जिसपे आपका नोड जेएस रन टाइम इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करा रहा है V8 इंजन, ठीक है, वो हमारा गूगल क्रोम का कोर है और वो ब्राउजर के आउटसाइड है। ब्राउजर की बात मतलब यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि ब्राउजर की बात नहीं हो रही है। क्लियर हो रहा है अमित? हाँ जी सर, द क्लियर है। Node.js apps run in a single process। अभी बताऊंगा सिंगल प्रोसेस मतलब, सिंगल प्रोसेस का मतलब है कि सिंगल टास्क, मतलब एक बार में कोई एक टास्क सिंगल टास्क कंप्लीट करेगा। इसको सिंक्रोनाइज बोलते हैं, मतलब सिंगल थ्रेड की बात होती है। यहां पे स्पेशली लिखा है द V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, पावर ऑफ गूगल क्रोम, ये तो पता चल गया। The V8 is the name of the JavaScript engine that powers Google Chrome. It's the thing that takes our JavaScript and executes it's while browsing with Chrome. V8 provides the runtime environment। V8 क्या प्रोवाइड करा रहा है? रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट समझ रहे हैं ना? जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है इन विच जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। अब आगे क्या लिखा है ये लाइन देखिए, the DOM and the other web platform APIs are provided by the browser। जो DOM का जो प्लेटफॉर्म है, जो वेब प्लेटफॉर्म एपीआई जो आप यूज करते हो, वो ब्राउजर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। जिसको डॉम, जिसको बोलते हैं ना, ब्राउजर पे जो डॉम चलता है, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब देखिए अदर जेएस इंजन, दिख रहा है क्या लिखा हुआ? दूसरा जावास्क्रिप्ट का इंजन कौन सा है? एक तो V8 देखा आपने, जिसको पावर किसके थ्रू है, किसका है? गूगल क्रोम आउटसाइड ब्राउजर। अदर में देखिए, अदर ब्राउजर है देयर ऑन जावास्क्रिप्ट इंजन। दूसरे ब्राउजर का भी अपना कोई इंजन है, जैसे कि स्पाइडर मंकी। समझ रहे हैं ना क्या नाम है इसका? स्पाइडर मंकी नाम सुना है? ये कि एक और इंजन है हमारे पास सफारी, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट कोड आल्सो कॉल्ड निट्रो। इसको निट्रो भी बोलते हैं, निट्रो निट्रो इंजन है जो सफारी में यूज होता है, सफारी के। हाँ, एज वॉज ओरिजिनली बेस्ड ऑन चाकरा। एज एज समझ रहे हैं ना? हाँ जी। तो ये सारे इंजन हैं हमारे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंजन। तो ये इंजन में हमारे पास जैसे जावास्क्रिप्ट का वर्जन अपडेट होता है, तो सारे इंजन अपने आप को अपडेट करते हैं, याद रहे। और ये सारे इंजन इंप्लीमेंट हुए हैं इसके ऊपर, ये एकमा ES262 स्टैंडर्ड, ऑल्सो कॉल्ड एकमा स्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है? मतलब सारे इंजन जो इंप्लीमेंट हैं वो एकमा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, ECA में। क्लियर हो रहा है? उसका दूसरा नाम ये भी है एकमा, ऐसे नाम ये है मेरे पास, एकमा ES262 स्टैंडर्ड, उसको एकमा स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। द स्टैंडर्ड यूज बाय जावास्क्रिप्ट। पहले तो इतना क्लियर हुआ। तो बेसिकली यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि मेरे पास इंजन है और मार्केट में बहुत सारे इंजन है। मेरे मार्केट में बहुत सारे इंजन है। यहां पे मैं बता रहा हूं, एक मेरा इंजन मुझे मिला जिसका नाम था क्या? V8 इंजन, पावर्ड बाय गूगल क्रोम। अगला इंजन है, बहुत पॉपुलर इंजन है वो बेसिकली V8। अगला इंजन है जिसका नाम है मेरे पास स्पाइडर मंकी, जो कि फायरफॉक्स का इंजन है। सर अगला इंजन है मेरे पास, सर ये भी मतलब कि नोड की तरह काम करता है ये? हाँ इंजन है ना, रन टाइम इन्वायरमेंट है नोड जेएस का। हाँ बिल्कुल, ओके। ये रन टाइम इन्वायरमेंट है, इंजन है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंजन। तो ये हमारे पास इंजन है। एक है हमारा निट्रो, जो सफारी, जिसपे सफारी बेस्ड है, सफारी ब्राउजर। नाम सुना आपने सफारी का? आईफोन यूजर्स इसको यूज करते हैं। तो निट्रो हो गया। एक इंजन है हमारे पास जिसका नाम है चाकरा। ये सारे इंजन्स के नाम है, ये सारे इंजन्स हैं जिसपे
हमारा नोड जेएस इंजन बोलते हैं इसको, जिसपे आप रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। और ये सभी इंजन एक ही चीज, एक ही आर्किटेक्चर, एक ही चीज को फॉलो कर रहा है, उसका नाम क्या है? एक मास्टर, ईसी एम ए, एकमा स्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है ना? एक मास्टर। क्लियर है? ये हम कभी अपने ब्राउजर पे, हाँ बिल्कुल, ब्राउजर भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो डॉम है ना, वो अपने अपने ब्राउजर का अपना अपना जो कॉन्सेप्ट है डॉम का, वो अलग है। बाकी जो नोडजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए इंडिविजुअल है। अगर आप क्रोम का इंजन है, हमारे पास स्पाइडर मंकी है, मोजिला का निट्रो है, चाकरा है, ये सारे इंजन है। और ये इंजन जो होते हैं, ये जो इंजन है हमारा क्या परफॉर्म करेगा? रन टाइम इन्वायरमेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को समझिएगा, नहीं बेसिकली प्लेटफॉर्म, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, बेसिकली यहाँ पे कहना है कि एज एक अलग ब्राउजर है। मान लो मैं एज को लेता हूँ, एज एक अलग ब्राउजर है, उसका गूगल क्रोम से क्या कॉन्टेक्ट, ठीक है? तो उसने उसने अपना एनवायरनमेंट बनाया कि भाई मैं एकमा स्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड को फॉलो करके मैं अपना एक इंजन बना, है ना, इंजन बना रहा हूं जो कि नोड.जेएस को समझेगा और उसको एग्जीक्यूट करे, है ना? हर ब्राउजर का अपना अपना इंजन है, तो सब लोग अपना अपना बना रहे हैं ना। जो जितने भी बड़े बड़े चीजें है, माइक्रो, ये जो हमारा एप्पल है, कौन सा एप्पल वाला, कौन सा निट्रो, ये वाला। क्लियर हो रहा है अमित, अवनीश? हाँ जी सर, हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो हमारे पास अब सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये है, ये सीखना है कि इंजन तो मुझे पता चल गया, अब सबसे है कि वो इंजन भाई काम कैसे करता है ना? इंजन जो है, मैं V8 पॉपुलर इंजन है, मैं इसी को लेकर चल रहा हूं। काम कैसे करता है, इसके ऑपरेशंस कैसे हैं, समझ रहे हो ना? तो इस इंजन के बारे में एक वर्ड लिखा है, मैं V8 इंजन को दिखाता हूं, देखिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो आप लिख सकते हैं यहां पे, द सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, इसने बोला है नोड.जेएस देखिएगा लिखा है नोड.जेएस, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको सजेस्ट कर रहा हूं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, और उसमें एक वर्ड लिखा है, आपके कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, नोड.जेएस द सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। नोड.जेएस क्या आपको प्रोवाइड करा रहा है? जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन किधर के साइड से? सर्वर के साइड से। सर्वर साइड क्या होता है? सर्वर क्या आता है? कंप्यूटर। वो कंप्यूटर आपके मशीन पे भी हो सकता है, आप वो कंप्यूटर है, वो आपका कंप्यूटर भी एक सर्वर हो सकता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे एनवायरनमेंट, तो नोड.जेएस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, मतलब किसी भी कंप्यूटर में आप चला सकते हैं, इसलिए ब्राउजर का नाम नहीं लिया। नोड.जेएस इज द सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। तो यहां पे समझिएगा, नोड.जेएस mainly used to create a web server, but it is not limited to just, अब यहां पे आइएगा, एक लिखा है, ये सारे हेडिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोड.जेएस इज एन ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। ये देखिए क्या दिया उसने, सबसे पहले बोला ये ओपन सोर्स है एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो रहा है? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको, ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इट इज अ पॉपुलर टूल फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। ये एक बहुत पॉपुलर टूल है जो किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट के लिए, किसी टाइप का प्रोजेक्ट इस पर डेवलप कर सकते हैं।
अब यहां पे एक वर्ड लिखा है, अ नोड जेएस ऐप रन इन अ सिंगल प्रोसेस। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। तो Node.js, a Node.js app runs in a single process। मतलब इसका कहना है कि जब Node.js एप्लीकेशन जब रन करेगा, रन इन अ सिंगल प्रोसेस। सिंगल प्रोसेस मतलब सिंगल टास्क, मतलब सिंगल थ्रेड। Node.js जो रन करता है वो सिंगल थ्रेडेड पे रन करता है। सिंगल थ्रेड मतलब एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करेगा। अब देखिए यहां पे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पता चला। ये हमारा इंजन का नाम हुआ, ठीक है। ये हमारा ये प्रोसेस करने का तरीका बताया कि हमारा जो इन्वायरमेंट है जो प्रोवाइड किया वो कैसे रन करता है Node.js ऐप, ठीक है। ये था मेरा नेक्स्ट Node.js। अगला पॉइंट है मेरा Node.js के अंदर ये वाला पॉइंट कि Node.js द सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। ये भी पता चला मुझे, ठीक है, बहुत बढ़िया। कि इसमें हम लोग सर्वर साइड इन्वायरमेंट है तो हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं जो सर्वर पे एग्जीक्यूट करता हो, है ना। Node.js के अंदर हमारा इंजन, इंजन के थ्रू टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे एक वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ड क्या लिखा है, अ Node.js apps run in a single process। देखिए लिखा विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड फॉर एवरी रिक्वेस्ट। अब ये कह रहा है, देखिए समझिएगा क्या कह रहा है। अब मैं इसको हटा रहा हूं स्क्रीन से, आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं क्या क्या कहना चाह रहा है। यहां पे हमारा इसके अंदर Node.js है, ठीक है। मान लो ये Node.js है, ये इसका नाम है Node.js, और ये टास्क परफॉर्म कर रहा है, मान लो, ठीक है। इसको कह रहा है ये रहा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो टास्क परफॉर्म हो रहा है यहां से, यहां मेरा टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। टास्क कहां से परफॉर्म हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बंदा है यहां पे खड़ा है, तो टास्क करने वाला बंदा यहां पे, ये इंसान इसको बोल रहा है चलो तुम दौड़ लगाओ, यहां से यहां दौड़ लगाओ। तो ये दौड़ रहा है और अपना टास्क सेंड कर लिया। क्लियर है। ये बोला ये बोला कि दौड़ लगाओ, चलो दौड़ लगाओ, फिर से लगाओ। तो बोला फिर ठीक है, फिर गया टास्क को एंड किया। क्लियर है। इसने बोला इसको 10 बार बोला, तुम 10 बार बोला, इकट्ठा बोला 10 बार दौड़ लगाओ। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 दौड़ एक साथ, हर दौड़ को सिंगल टास्क में परफॉर्म करेगा। मतलब यहां से यहां एंड करेगा, फिर यहां से एवरी रिक्वेस्ट पे कोई नया नया बार में नहीं जनरेट होगा। तो हर रिक्वेस्ट आपका एक सिंगल थ्रेडेड होगा। लेकिन बहुत सारे में ऐसा होता है कि वो मल्टीपल मल्टीपल टास्क करेगा एक साथ, एक ही टाइम पे करता रहेगा। जैसे कि ये क्या करेगा, अपने आप को 10 कॉपी बना लेगा और 10 एक साथ कंप्लीट करेगा। अमित समझ में आ रहा है आपको। यस सर। हाँ। तो ये क्या कर रहा है, हर रिक्वेस्ट ले रहा है और एक एक करके कंप्लीट कर रहा है। इसी को बोलते हैं सिंगल प्रोसेस। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पे सिंगल प्रोसेस है हमारा। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक चीज और प्रोवाइड कराता है। इसको जो सिंगल प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। क्या बोल रहे हैं, सिंक्रोनाइज, सिंक, सिंक्रोनाइज। लेकिन जावास्क्रिप्ट बोलता है कि अगर मान लो ये टास्क कर रहा है, देखिएगा समझिएगा, ये टास्क कर रहा है, यहां से क्या कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि तुम टास्क करो, एंड करो, अपने टास्क को कंप्लीट करो। तो ये देखो ऐसा नहीं है कि वो एक बार में मल्टीपल टास्क करेगा, ये तो इसका फीचर ही नहीं है। लेकिन ये कहता है कि मान लो जो मैं टास्क कर रहा हूं, मुझे 10 टास्क जो करना है, मान लो ये 10 टास्क है मेरे पास। देखिए अब इसको 10 बार बोला कि तुम टास्क कंप्लीट करो, तब ये 10 टास्क को करना है। तो मान लीजिए हर टास्क से टाइम ले रहा है,
ठीक है, हर टास्क से टाइम लगती है। सारे टास्क को हम लोग बैकग्राउंड में परफॉर्म कर सकते हैं। कहां परफॉर्म कर सकते हैं? बैकग्राउंड में। लेकिन वो पूरा टास्क मिलके एक ही टास्क बनेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये 10 टास्क जो इसको मिला है, 10 टास्क के बदले क्या होगा? एक ही टास्क होगा, लेकिन हर टास्क अपना अपना काम बैकग्राउंड में परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब वो हम लोग को करवाना पड़ेगा, और उसका नाम क्या है? एसेंस। मतलब ये एसेंस भी परफॉर्म कर सकता है। एसेंस कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मल्टीपल टास्क करने लग जाएगा, नहीं, वो टास्क सिंगल ही कर रहा है। वो सिंगल टास्क में ही बहुत सारे टास्क को बैकग्राउंड में परफॉर्म कर रहा है, ताकि वो उस काम को फास्ट कर सके। समझ रहा है ना? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, कैसे बैकग्राउंड में परफॉर्म करता है ये टास्क, उसके बारे में मैं आप सबको बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आदमी है, ठीक है, दिख रहा है ये आदमी, इसके 4 बच्चे हैं। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा। हर बच्चे का डिमांड है कि मैं चावल खाऊंगा, इस बच्चे का डिमांड है मैं रोटी खाऊंगा, इस बच्चे का डिमांड है मैं खीर खाऊंगा, इस बच्चे का डिमांड है मैं जूस पीऊंगा। तो हर ये देने वाला है खाना, ये खाना देने वाला है। तो ये कह रहा है कि हर बच्चे का, इसने क्या किया कि हर बच्चे का सुन लिया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये टास्क अब सबको करना है, सबका टास्क एक ही टास्क करेगा इस सबके लिए भाई। ये सबके लिए एक ही टास्क कर रहा है, एक टास्क करेगा, लेकिन एक टास्क में हर का काम अलग अलग है। इसको बोल रहा है कि इसका खाना बनाने में मुझे 5 मिनट लगेगा, इसका खाना बनाने में 20 मिनट लगेगा, इसका खाना बनाने में 30 मिनट लगेगा, इसका खाना बनाने में 40 मिनट लगेगा। तो ये क्या कह रहा है कि सबका टाइम, ऐसा नहीं है कि इसको कर रहा है तो इसका टाइम नहीं चल रहा है, इसका भी खाना बन रहा है साथ में। तो वो क्या कर रहा है, सबको एक साथ ही परफॉर्म कर रहा है, और जिसका जिसका टाइम पहले कंप्लीट हो रहा है उसको देता जा रहा है खाना। समझ में आ रहा है? तो सबको एक साथ कर रहा है, मतलब सिंगल प्रोसेस। और उस टास्क में सबका कोई टास्क बैकग्राउंड में परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसके साथ उसके अंदर वो एसेंस परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसके साथ 3-4 काम को कर रहा है जो कि बैकग्राउंड में सबको कर रहा है। लेकिन आपका टास्क सब होता है कि इंसान एक आया, किचन में बैठा, अब खाना बना रहा है, तो एक तरफ वो भी चढ़ा दिया, एक तरफ ये भी चढ़ा दिया, एक तरफ ये भी चढ़ा दिया, और सारे टास्क को कर रहा है। वो काम करने वाला इंसान कौन है? एक ही है ना, वो तो एक ही है, वो तो मल्टीपल नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर टास्क के लिए अलग अलग इंसान रख लिया, नहीं, इसका खाना बनाएगा वो अलग रहेगा, इसका खाना बनाएगा वो अलग आदमी रहेगा। तो जब अलग अलग रख रहा है, मतलब वो तो भाई मल्टी थ्रेडेड हो गया। एक ही को मल्टीपल काम देते हैं। हाँ, करेक्ट। और जो कि बैकग्राउंड में परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली अब मुझे पता चल गया कि यहां पे 2 टाइप के ऑपरेशन होते हैं Node.js के अंदर। बेसिकली कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन, जो हमारा टास्क किया कंप्लीट और एंड कर लिया। दूसरा, उसी के अंदर एक ऑपरेशन और होता है, मेरा ये दोनों सिंगल प्रोसेस के अंदर आते हैं। दूसरा ऑपरेशन है एसिंक ऑपरेशन, जो बैकग्राउंड में परफॉर्म करता है।